गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सीलेंट टेक्निकल विजन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने रीजनिंग का कुछ पार्ट्स पढ़ा था। तो रीजनिंग में हम लोगों ने कल एनालॉजी को पढ़ लिया था। एनालॉजी के साथ ये क्या, जो हम लोगों ने कल एनालॉजी पढ़ लिया था, आप लोग नोटिस करिए। एनालॉजी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि देखा था एनालॉजी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नंबर एनालॉजी, एक अल्फा, एक वर्ड। वर्ड मतलब जीके जीएस। ठीक है, कल नंबर एनालॉजी के हम लोगों के बारे में पढ़ लिया था। उसमें कुछ स्क्वायर का रूल था, क्यूब का रूल था, ऐड का था, सब्ट्रैक्शन का था। तो सब उन्हीं के रूल के बारे में थे। आगे हम लोगों को इनके आगे पढ़ना है, कुछ रूल है। जी, पेन ही गायब हो गई थी, पेन ढूंढने गए थे भाई, लिखेंगे किससे। तो आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे कि जो एनालॉजी है, एनालॉजी पर कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे, आज भी लगाएंगे। कल एनालॉजी में कुछ पैटर्न्स भी चेंज हो गए थे। कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनालॉजी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं। अगर हम लोग नंबर एनालॉजी की बात करें, किसकी बात करें भैया, नंबर एनालॉजी की। अगर हम लोग नंबर एनालॉजी की बात करें तो इसकी कुछ रूल्स हैं, और रूल्स के मुताबिक देखिए, नंबर एनालॉजी में कभी कभी लोगों को ऑप्शन पे डाउट होता है। ठीक है, कि भाई इसमें 2 ऑप्शन सही थे, फिर भी इसका क्या सीन है, गलत है। हमें डाउट है कि भाई दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, किसको प्रायोरिटी दी जाए, किसको नहीं। बहुत से रूल हैं, तो उनमें से कुछ रूल हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने। तो पहला रूल है प्राइम, उसके बाद है स्क्वायर, उसके बाद है क्यूब, उसके बाद है मल्टीप्लाई या डिवाइड, और उसके बाद है ऐड सब्ट्रैक्ट। सबसे ज़्यादा इसी रूल में बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा इसी रूल में दिक्कत होती है कि जब प्राइम नंबर आता है बच्चे चीज़ों को नहीं पहचान पाते। कल हम लोगों ने इस पर फोकस भी किया था। इस चीज़ को नोट कर लीजिए सभी लोग, इस चीज़ को सभी लोग नोट करिए। कल हम लोगों ने जैसे समझाया भी था आपको कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, नोट कर लिया। चलिए, तो चीज़ों को समझते हैं। प्राइम नंबर आज फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों। फैक्टर मतलब है कि जिनसे भाग किया जा सके। फैक्टर का क्या मतलब है कि जिनसे क्या किया जा सके भैया, भाग किया जा सके, उसे ही फैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनसे क्या हो, केवल 2 फैक्टर, जैसे 1 नहीं सॉरी जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 है एक्सेट्रा, आगे बढ़ता जाएगा। अगर इन सभी नंबर्स में हम लोग नोटिस करें तो क्या देख रहे हैं कि 2 के केवल 2 फैक्टर, 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 केवल 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, 11 क्या सीन है, केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर्स के साथ है कि जितने भी नंबर हैं उनमें क्या देखा जा रहा है कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर उन्हें ही प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, कभी भी आपके नंबर या फिर नंबर एनालॉजी में कभी भी ऐसा सिस्टम हो जहां पर कुछ प्राइम नंबर का सीन फंस रहा हो कि शायद प्राइम नंबर आंसर आ सकता था, या फिर इस चीज को ऐड करेंगे तब उसका आंसर आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्राइम नंबर को ही क्या करेंगे, फोकस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन जैसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन बताना चाहूँ, सब लोग नोटिस करिए यहाँ पर। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा सबका 5, दूसरा हो गया 7, तीसरा क्वेश्चन है 11, चौथा क्वेश्चन ये A B C D।
ऑप्शन है आपका 13, 15, 11 या फिर 18। ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। जनरली बच्चे क्या देखेंगे, सिंपल सा सोचेंगे इसमें 5 में 2 ऐड किया गया था, कलर चेंज कर लें, सोचेंगे इसमें 5 में 2 ऐड किया गया था, वैसे 11 में भी क्या करो 2 ऐड कर लो। 5 में 2 ऐड किया गया था, 11 में भी 2 ऐड करो और आंसर, तो इन्होंने 11 में 2 ऐड किया, कितना गया आंसर 13, जो कि सही है, जो कि क्या है सही है। फिर उन्हें दिमाग में उन्होंने ऐसे यही क्वेश्चन लगाया, उनके दिमाग में बैठ गया कि भाई मेथड यही है कि आपने ऐड किया तभी 13 आया है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, यही सीन है कि अगर एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है, ए बी सी और डी, ये एक क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन दे देते हैं आपको 37, एक ऑप्शन हो गया आपका 41, एक ऑप्शन हो गया 39, एक ऑप्शन हो गया आपका 40। चलिए ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डेंजरस क्वेश्चन इसलिए लाल रंग से लिखेंगे अब। तो इसमें हम लोग क्या देखना है, अगर सिंपल सा देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसे यही क्वेश्चन लगाएगा और इसी क्वेश्चन के बाद सोचेगा ऐड करने से ही शायद आया था, वो क्या करेगा जनरली, इसमें कहेगा कि 6 ऐड किया गया, इसमें भी 6 ऐड करो और 37 आंसर को मारो, यही तो कहेगा जनरली कि 37 आंसर को मारो। और पता चला जब वो उसका क्या हुआ पेपर आया, तो उसमें पेपर में इसका क्या हो जाएगा, ये गलत लो। अभी डाउट में कि भाई ऐसा क्या था, मतलब कि ये गलत हो गया, रीजन तो पता नहीं क्यों, बेसिक से नहीं पढ़ते हैं लोग, बस सोचते हैं क्वेश्चन लगा कुछ हल है। हाँ, क्वेश्चन नहीं होता, रीजनिंग में क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आपको। रीजनिंग इसलिए आपका माइंड का टेस्ट ले रहा है, कल ही आपको बताया मैंने, रीजनिंग क्या कर रहा है, माइंड का टेस्ट ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, पहले रूल को पढ़ेंगे। रूल क्या है हमारा, चलिए ऐसी कंडीशन में क्या करना है, रूल को पढ़ना है। और रूल देखिए क्या, अगर हम लोग नोटिस करें प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर 3, सबसे छोटा सम प्राइम नंबर 2, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, फिर 29, 31, 37, 41, 47, यही तो प्राइम नंबर है। अगर यहां पर हम लोग नोटिस करें 5 और 7, क्या नोटिस कर रहे हैं 5 और 7 को, और तो फिर इससे 5 और 7 को देखने क्या लग रहा है कि दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर यहीं पर ही नोटिस कर लें, तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तीनों के तीनों क्या है भैया, प्राइम नंबर है, अर्थात आंसर हमारा प्राइम नंबर में आएगा, सिंपल सी बात। और इन दोनों के बीच में देखा गया कि दोनों प्राइम नंबर जो आए हैं वो लगातार ना आते हुए बीच में एक को स्किप करते हुए आए हैं, लगातार नहीं आए, वो बीच में एक को स्किप करते हुए, अर्थात जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 31 में 37 नहीं आएगा, एक प्राइम नंबर को स्किप करिए तब हमारा आंसर आएगा 41। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 41। समझ में आ रहा, अर्थात इस क्वेश्चन को हम लोग अगर नोटिस करें तो हम लोग दो मेथड से लगा सकते थे। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग नोटिस करें तो हम लोग क्या कर सकते थे, दो मेथड से लगा सकते थे। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है ऐड वाला और दूसरा है प्राइम नंबर। पहला मेथड क्या था, ऐड वाला, और दूसरा क्या था, प्राइम नंबर का मेथड। दोनों में अब देखिए, दोनों से आंसर आ रहा था, ऐड से 37 आ रहा था, प्राइम से 41, दोनों में से देखिए सही मेथड कौन सा है, तो प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि अभी रूल के मुताबिक हम लोग पहले प्राइम को प्रायोरिटी देते हैं, तब उसके बाद ऐड को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, आई थिंक आवाज सही, कल की थोड़े वीडियो में आवाज थोड़ी गड़बड़ थी, माइक की एरर थी, बट आज आई थिंक सही होगी। चलिए ठीक है, तो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे भी। चलिए अगर नोटिस करें पहला क्वेश्चन, चलिए तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 35 और 7 दोनों में क्या रिश्ता है। देखिए 35 और 7 दोनों में क्या रिश्ता है, 35 को, इसका मतलब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, लाल करते हैं, 35 को अगर 5 से भाग करें तो क्या आ जाएगा 7, इसी तरह अगर 125 को 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। हमारा ऑप्शन डी सही है। आई थिंक समझ में आया सबको, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 243।
3 की पावर 4, 3 की पावर 5 होती है। 3 और 243 में क्या अंतर है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 = 21। देखिए, हाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया। 3 का स्क्वायर 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243, अर्थात 3 की पावर 5। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ही क्या है? 243 है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 243। उसी तरह 5 की पावर 5 क्या होता है? 5 × 5 = 25, 25 125, 25 625, 25 3125। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पावर का खेल था यहाँ पर। 9 के 27, देखिए 9 और 27 में हम लोग क्या सीन देखेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। मतलब जिस गिनती का स्क्वायर है दूसरी गिनती उसी का क्यूब है। अब यहाँ पर देखेंगे किसी का स्क्वायर और किसी का क्यूब बन रहा है कि नहीं। 8 और 64 का ये दोनों हो ही नहीं सकता। 5 125 डायरेक्ट क्यूब बन रहा है। पहली गिनती स्क्वायर बननी चाहिए। इसमें देखिए 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। 19 का स्क्वायर है 361। अभी इसी में सबका स्क्वायर देखना है। 15 का स्क्वायर 235 नहीं होता। 12 का स्क्वायर 154 नहीं होता। 9 का ये भी नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 है। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? अगर 15 के स्क्वायर की बात करें तो 225। 9 के स्क्वायर की बात करें तो 81। 12 के स्क्वायर की बात करें तो 144। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 32 और 13 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, जब दोनों में कोई रिश्ता ना बैठे, दोनों कोई रिश्ता बैठ रहा है नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या करना है? हमें गिनती के साथ खेलना है कि 32 से 13 कैसे आएगा। अगर 32 को नोटिस करें हम लोग, 32 को ऐसे तो लिखा, अगर 32 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ लें तो इसका स्क्वायर 9 + 4 = 13। क्या आंसर आ रहा है? तो हमें गिनती के साथ खेलना। इसी तरह इसी में से किसी को देखते हैं। 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 25 1 26 गलत। 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 49 1 50, ये भी गलत। 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 64 + 9 और 4 13 1 73 73 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 28 16 नहीं 49 16 65। आई थिंक सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। समझ में आइए क्वेश्चन को। जब आपको गिनती ना समझ में आए कि भाई दोनों में कोई रिश्ता दिख नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको? ऐसी कंडीशन में आपको फिर गिनती के साथ खेलना कि किसी तरह उसको बनाओ, स्क्वायर करके बनाओ, जोड़ के बनाओ, गुणा, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, कि क्या दिक्कत आ रही है उसमें? नहीं, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें ए और सी का रिलेशन पड़ोसी से ज्यादा मतलब नहीं, इन्होंने अब दूसरे घर से मतलब रख लिया है। ठीक, कल हमने बताया था। तो 37 से 51 कैसे बना होगा? शायद 14 जोड़ा गया होगा। 37 से 51 कैसे बना? 14 जोड़ गया, तो 65 में 14 जोड़ दो 79। देखिए हाँ ऑप्शन है, मतलब सही है। इधर से इधर 8 से 96, देखिए 8 से 96 सिंपल सा दिख रहा है कि 8 में शायद 12 का गुणा किया गया था, तो 7 में भी क्या करेंगे? 12 का गुणा, 12 सते 84 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 11 से 121, 11 121 ऐसे सिंपल सा दिख रहा है, अर्थात क्या दिख रहा है कि 11 को कितने से गुणा किया गया? 110 से। इसके 10 गुने से गुणा किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? इसके 10 गुने से गुणा किया, या फिर इस गिनती का स्क्वायर कर दिया गया है। इस गिनती का क्या किया गया भैया? या तो स्क्वायर कर दिया गया है और उसको बाद में 10 से गुणा कर दिया गया, सिंपल सा। इसी तरह सब में देखते हैं। चलिए, अगर अगर यहीं पर देखें, नोटिस करें, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81। 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81, और इसे फिर 9 से गुणा किया गया, तभी 729 आया। ये तो सीन है। 6 का देखिए, ये 6 का क्यूब है डायरेक्ट, ये भी 9 का क्यूब था। 8 ये देखिए, 7 में देखिए और 8 में देखिए। अब हमें इसमें डाउट है क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट क्यूब है, कुछ ऐड वाला सीन नहीं आ रहा था, कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर के बाद मल्टीप्लाई का सीन। यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें